सैयद रिहान मियां साहब क़िबला ने आप तक पहुंचाया है माशाअल्लाह। अगर इस गुफ्तगू पर ही अमल कर लें तो मैं समझता हूँ दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए, है कि नहीं? क्या हजरत ने इशारा फरमाया है कि पूरी दुनिया आपको मिटाने के लिए आप पर नजरें जमाए बैठी है और आपकी नजरें पड़ोसियों पर हैं, आपकी नजरें अपने ही मोहल्ले की बहन बेटियों पर हैं, आपकी नजरें आपकी ही रिश्तेदार की बहनों पर हैं। सोचे जरा हमारी नजरें कितनी गंदी हो चुकी हैं। जब नजरें इतनी गंदी हैं तो हम खुद कितने गंदे हैं। ये कभी तन्हाई में सोचा करें कि रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था, चांदनी छत पे थी, मैं बिस्तर पे दिल सड़कों पे था। रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था, चांदनी छत पे थी, मैं बिस्तर पे दिल सड़कों पे था। कब्र के तख्ते के नीचे थी मेरी अय्याशियां और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। कब्र के तख्ते के नीचे थी मेरी अय्याशियां और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। हम मुसलमान 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 हैं, हम सारी दुनिया में यही शोर मचा रखा है। हमने पूछा कि मुसलमान किसे कहते हैं, बोले अब्बा ने बस इतना ही बता रखा है। हम मुसलमान 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 हैं, हम सारी दुनिया में। हजरत पहलू दाना कब्रिस्तान में रहा करते, बादशाह हारून रशीद का गुजर होता है, कहते हैं हजरत क्या कब्रिस्तान रहते हैं, चलो शहर चलते हैं, खूबसूरत गलियां नजारे दिखाता हूँ। हजरत पहलू दाना फरमाते हैं बादशाह मैं क्या शहर जाकर करूंगा, शहर के लोग तो खुद यही आ रहे हैं। ऐसे आते हैं जो आता है वापस ही नहीं जाता है। हजरत पहलू दाना बैठे, उनकी आदतें करीमा थी। सुनून मिस्री आते हैं, शख्स से पूछते हैं नौजवान से मुझे बस्ती का पता बता दो, आबादी का पता बता दो। तो नौजवान ने सवाल किया अल्लाह वाले से, उन्होंने हाथ पकड़ा, कब्रिस्तान ले गए, कहा ये है आबादी। उस नौजवान ने कहा मुझे बेवकूफ बना रहे, ये तो कब्रिस्तान है। तो उन्होंने कहा मैंने तो इसी को आबाद होते हुए देखा है, किसी और आबादी का पता करना है तो वहां जा। आप कहां हैं आप नहीं जानते हैं, किस राह पर चलते हैं आप खुद नहीं जानते हैं। कैसी बरकतें, कैसी रहमतें और कैसी कामयाबी आपसे दूर भागती हैं, आपको एहसास नहीं है। आप समझते हैं कि हमने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, अपना घर अच्छा करा लिया, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, नहीं, हालात गुमशुदा हैं, कुआं भी नहीं रहा, अपनी मोहब्बतों का निशा भी नहीं रहा, महंगा बहुत बड़ा है, बुलंदी का ये सफर पहले मैं जिस जगह था वहां भी नहीं रहा। कभी आपने देखा है फिलिस्तीन के उन बच्चों को, कभी उन बच्चों ने अपने बच्चों को सिसकते हुए देखा है? अगर देखेंगे तो आप खुद रो जाएंगे। एक छोटा सा बच्चा है, कभी हम सुनते थे, आपने भी सुना होगा तकरीरों में, हमने भी पढ़ा है किताबों में कि हजरत बिलाल के सीने पर सिल रखी गई, जबान बाहर आ गई, कहा गया कि अल्लाह का नाम लेना बंद कर दे, लेकिन जबान से अल्लाहु अहद ही निकल रहा है। अल्लाह एक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह देख रहे हैं खतीब हिंदुस्तान मेरे भाई हजरत अल्लामा मौलाना बिलाल रजा साहब क़िबला, हिंदुस्तान का बहुत ही कामयाब और बहुत ही अजीम लहजा सईद अख्तर साहिब, वो भी मेरे रसूल पर तशरीफ फरमाए। कहते तो ये बात पूरी कर दूं 1 मिनट के अंदर, मेरा हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, बस काफी है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आप बैठे हैं और मेरे भाई जो कमेटी के हजरात हैं बड़े दिल से इन्होंने इस महफिल को सजाया है। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उन उलमा वो शूरा हजरात आते हैं कि जिनके बारे में हदीस पाक है कि वो उलमा जिस रास्ते से गुजर जाएं उस रास्ते पर अगर कोई कब्रिस्तान हो तो अल्लाह उनके कदम की बरकतों से 40 दिन अजाब उठा देता है। अरे मचल के बोले यार सुभान अल्लाह, हमें एहसास नहीं होता। आखिरी बात, हजरत बाबा फरीद को जो देखता कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। बाबा फरीद माँ के पास गए, कहा माँ मेरे चेहरे को जो देखता है कलमा पढ़ता है मुसलमान हो जाता है। सुने हमारी बहनें माएँ बैठी हैं, जरा गौर से सुनना। माँ ने कहा बेटा इसमें तेरा नहीं इसमें मेरा कमाल है। बाबा फरीद फरमाते हैं माँ तेरा क्या कमाल है, चेहरा मेरा है, मेरे कदमों में गिरते हैं, मेरे हाथ पर तौबा करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, तेरा क्या कमाल है। अब सुने माँ कहती है बेटा जब तू छोटा था कैसी सर्द रातें कैसी ठंडी रातें होती, जब भी तुझे दूध पीने की ख्वाहिश होती तो कैसी ही सर्द रातें होती, पहले में उठती वुजू बनाती तब तुझे दूध पिलाती और दूध पिलाते हुए दुरूद पाक का वर्द करती। ये बावजूद दूध पिलाने का असर है, अब जो तुझे देखता है कलमा पढ़ता है मुसलमान हो जाता है।
सुभान अल्लाह। समझ गए ना आप हजरात? उसी फील्ड में एक शख्स ऐसा मिलता है, कहता है बाबा फरीद आप जो बोलते हैं ये बातें मेरे दिल पर असर नहीं करती हैं। बाबा फरीद फरमाते हैं तुम मस्जिद में जाके झाड़ू लगाया करो। कहा उससे क्या होगा? बाबा फरीद फरमाते हैं तू अल्लाह के घर को साफ करेगा, अल्लाह तेरे दिल को साफ कर देगा। ये सब सुभान अल्लाह सुभान क्योंकि अल्लाह। अच्छी बात तो होती ही असर करने के लिए, दिल पर जो जंग आती है उसकी वजह से अच्छी बातों का असर नहीं होता। जो अच्छी बातों का असर नहीं होता है ना, वो गुनाहों की वजह से हमारे दिल पर जो जंग जम जाती है उसकी वजह से अच्छी बात का असर नहीं होता। वरना अच्छी बात तो होती ही असर करने के लिए। आप इजाजत देते तो एक शेर पढ़ दूं मैं? आप तो यार ऐसे इजाजत दे रहे हैं जैसे निकाह पढ़ाने की इजाजत दी। सिर्फ अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। खामोश बैठे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। पार्क में एक शख्स खामोश बैठा था, उससे पूछा खामोश रहने की वजह, उसने कहा पहले वक्त ने मुझे बर्बाद किया, अब मैं वक्त को बर्बाद कर रहा हूं। ऐसे खूबसूरत महफिल में आए हैं तो एक एक लम्हे को कामयाब कर लें आप। पूरा मजमा नबी की मोहब्बत में दीवानों की तरह अपने हाथों को लहरा कर बोल दें या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। कभी मोहताजे आपे ज़मज़म कौसर नहीं छोड़ा, कभी मोहताजे आपे ज़मज़म कौसर नहीं छोड़ा, हमें सरकार ने तन्हा सरे महशर नहीं छोड़ा। और कई दिन हो गए घर में सजी थी महफिल सरवर, फरिश्तों ने कई दिन से हमारा घर नहीं छोड़ा। कई दिन हो गए घर में सजी थी महफिल सरवर, कई दिन हो गए घर में सजी थी महफिल सरवर, फरिश्तों ने कई दिन से हमारा घर नहीं छोड़ा। कभी मोहताजे आपे ज़मज़म कौसर नहीं छोड़ा, हमें सरकार ने तन्हा सरे महशर नहीं छोड़ा। कई दिन हो गए घर में सजी थी महफिल सरवर, कई फरिश्तों ने कई दिन से हमारा घर नहीं छोड़ा। अभी ए वक्त के नमरूद चाहे जो सितम कर ले, अभी अल्लाह ने तेरे लिए मच्छर नहीं छोड़ा। अभी ए वक्त के नमरूद चाहे जो सितम कर ले, अभी ए वक्त के नमरूद चाहे जो सितम कर ले, अभी अल्लाह ने तेरे लिए मच्छर नहीं छोड़ा। और सिवाय फातिमा ज़हरा तुम्हारे शहजादों के किसी के वास्ते सरकार ने मिंबर नहीं छोड़ा। सिवाय फातिमा ज़हरा